देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए तथाकथित ये गुंडे हैं और जैसे ही इनकी गिरफ्तारी होती है भाजपा और करणी सेना के लोग इसको नकार देते हैं और आज वो भीगी बिल्ली की तरह मिमिया रहा है। मैं उन तमाम करणी सेना के लोगों से कहना चाहता हूं कि भैया देखिए आप, और एक चीज और आपको बता दूं कि इस समय ट्रेंडिंग स्टार जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं। जैसे ही राहुल गांधी का नाम आप लेंगे आप तुरंत तगड़ी रीच पा जाएंगे। राहुल गांधी का नाम लेके राजनीति में कुछ लोगों की तो दाल रोटी ही चल रही है, जैसे गिरिराज सिंह जी का हो गया, पीयूष गोयल जी का हो गया, और उनका क्या नाम है, एक निशिकांत दुबे का हो गया। तो ऐसे भाजपा के तमाम पाले हुए जो तथाकथित नेता हैं और छोटभैया कार्यकर्ता हैं, ये लोग राहुल गांधी ट्रेंडिंग स्टार का नाम ले लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। दूसरी बात, देशद्रोही तो वो लोग हैं जो सावरकर की तरह माफी मांगे थे। देशद्रोही तो वो लोग हैं जो अमेरिका के आगे घुटना टेके थे। देशद्रोही तो वो लोग हैं जो राहुल गांधी को मारने की धमकी देते हैं, और देशद्रोही तो वो लोग हैं जो सावरकर और नाथूराम गोडसे के आगे नतमस्तक। संबित पात्रा साफ साफ कह रहे हैं राहुल गांधी जो है देश विरोधी बात कर रहा है, वो देश हित में नहीं है। वो आप बताइए कि बंगाल वहां पे बांग्लादेश में जाके ओम बिरला जी मिल रहे हैं, इसको आप देश प्रेम कहेंगे? मोदी जी बिना बताए गए बिरयानी पाकिस्तान में खाए थे, वो देश प्रेम था? अडानी अंबानी बिजली चोरी करके भारत का बांग्लादेश भेज रहा है, ये देश प्रेम है? ये जो हमला चीन से एक कुत्ता लाके उसको भारत का बताया जाता है, ये देश प्रेम है? ये देश प्रेम है? बताइए। तो आखिर राहुल गांधी को ही बार बार मारने की धमकी क्यों दी जा रही है? क्या देश में राहुल गांधी के अंदर इंदिरा जी का खून दौड़ रहा है? राहुल गांधी के अंदर इंदिरा जी का खून दौड़ रहा है। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में स्पष्ट कहा था कि ये सफेद शर्ट है ना, मैं चाहता हूं कि इसे कोई लाल कर दे। ये राहुल गांधी जी का ही बयान था। अब आप बताइए कि छोटभैया नेताई दो कौड़ी के लोग राहुल गांधी को मारने और काटने की धमकी देते हैं। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा की मानसिकता क्या है और इनके पाले हुए तथाकथित संगठन की मानसिकता क्या है। इन लोगों को बढ़ावा दे कौन रहा? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? पार्टी तो लगातार कह रही मैं अहिंसक हूँ, मैं किसी हिंसा में बिलीव नहीं करता हूँ। जो पार्टी गांधी के हत्यारे को अपना आइडल मानती हो वो राहुल गांधी को भी मरवाने का निरंतर प्रयास कर सकती है, लेकिन भाजपा ने उस लड़के को नकार दिया। वो भीगी बिल्ली की तरह रो रहा है। अब उसके घर वालों का हाल क्या होगा, उसके बच्चों का हाल क्या होगा, बीबी का हाल क्या होगा, अम्मा का हाल क्या होगा, बहन का हाल क्या होगा, रिश्तेदारों का हाल क्या होगा? बताइए। सिर्फ कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया है और वो आज रो रहा है। 25 सांसदों को धमकी दे रहा है कि मार देंगे, राहुल गांधी के घर में जाके घुस के मार देंगे। ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए। हम लोग नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करते हैं, भाजपा की आलोचना करते हैं, जहां गलत लगता है कांग्रेस की आलोचना करते हैं, लेकिन किसी को मारने काटने की धमकी नहीं देते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये पहली बार तो अनुराग ओझा नहीं न हुआ राहुल गांधी के साथ। इससे पहले भी धमकी दिया जा रहा था, इससे पहले भी उनके काफिला पर काले झंडे दिखाए जाते थे। ऐसे ही फिलहाल 2 दिन पहले काले झंडे दिखाए गए। देखिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एक जगह संबोधन करते हुए कहा था कि आप मुझे जेल में डाल दीजिए, आप मुझे मार दीजिए, आप मेरी सदस्यता रद्द कर दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ट्रेड डील पर राहुल जी चर्चा चाहते हैं। एप्स्टीन फाइल से मोदी जी का संबंध क्या है, उस पर चर्चा चाहते हैं। आप बताइए, गरीब गुरबा दलित पिछड़ा को पीछे करके सरकार अपने हितों के लिए बात कर रही है, उस पर वो चर्चा चाहते हैं। युवा बेरोजगार हो रहा है, महिलाओं का आत्मसम्मान छीना जा रहा है, किसानों की आय दुगना नहीं किया जा रहा है और ट्रेड डील के जरिए किसानों की कमर को तोड़ दिया गया। यही राहुल गांधी चर्चा चाहते हैं और भाजपा इससे बचना चाहती है। उनके छोटभैया कार्यकर्ता धमकी देने की बात कर। समाधान क्या है? कभी मारने की धमकी, कभी गोली मारने की धमकी, कभी राहुल गांधी परिवार कभी डरा नहीं है। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि महात्मा गांधी इस देश के लिए लड़े, नेहरू जी 1000 से अधिक दिन जेल रहकर आए, इंदिरा जी ने इस देश को अपने खून से सींचा, राजीव गांधी जी ने अपने खून से इस देश को सींचा, और अगर राहुल गांधी जी इस देश के लिए लड़ रहे हैं तो कुछ भी परिणाम हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पप्पू यादव उन्हीं के पार्टी से आते हैं, वो जेल जाते हैं तो कहते हैं जो नीट वाला मामला में वो आवाज उठाना उनके लिए बहुत बड़ी जो है दुविधा बन गया। इसको कैसे देखें? देखिए, पप्पू यादव, बेटी को न्याय नहीं मिलेगा? पप्पू यादव लगातार महिला हित में बात कर रहे हैं और छात्रों की बात कर रहे हैं। छात्रों की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर छात्र पढ़ा लिखा होगा तो छात्र अपने हितों को और अधिकारों को भाजपा के गले की हड्डी बनकर मांग लेगा।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को दरकिनार करना चाहती है और पप्पू यादव जी को जेल के पीछे चक्की पीसिंग कराना तो चाहती है। बिहार में बेटियां ऐसे ही बिना न्याय की भटकती रहेगी सड़कों पर? क्योंकि जब धृतराष्ट्र और दुर्योधन की सरकार होगी तो यही हाल होता रहेगा बहन बेटियों का। लेकिन बिहार में लगातार इन मामलों को लेकर के ये कहा जा रहा है सम्राट चौधरी अव्वल नंबर पर आते हैं, बिहार व्यवस्था को अच्छा बिहार में कानून व्यवस्था बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल अपंग हो गया है। बिहार के कानून व्यवस्था को लकवा मार चुका है। सम्राट चौधरी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, यही मानवता है, और नहीं तो उन्होंने बिहार के साथ साथ पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया। अनुराग ओझा जी, आप तो बिहार को भली भांति आप जानते हैं, चुनाव के वक्त आप वहां पर खुद गए हुए थे। बिहार में आप नहीं देखे थे पहले क्या माहौल था और अब क्या माहौल है? पहले से कितना बेहतर माहौल हुआ है अब महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के? देखिए, सरकार ने 10,000 रुपए देकर बहन बेटियों को अपनी सरकार बना दी, इस बात में नो डाउट। अब भारतीय जनता बहन बेटियों के बारे में नहीं सोचती है। भाजपा अपने फाइलों में तो मौसम गुलाबी दिखाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है। जिस देश में नारियों की पूजा होनी चाहिए थी, उस देश में ये दुराचारियों की पूजा करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को विधानसभा से और संसद भवन से भी बहिष्कार करना चाहिए। नीट बेटी के घर पर नीट बेटी को न्याय मिलेगा और उसके लिए सड़क से लेकर संसद तक अगर पप्पू यादव जी को आंदोलन करना पड़ा तो उनके साथ पूरे देश की जनता। लेकिन इन मामलों में निशांत का नाम आना जो है, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के बेटा का नाम आना, जो नाम लेते हैं उनको जेल हो जाना, फिर ये क्या चल रहा है बिहार के अंदर में? तानाशाही चल रही है? देखिए, तानाशाही इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे दोहरा रवैया, इसको कहेंगे तानाशाही पुरजोर तरीके से चल रही है। क्योंकि जो आप पे मान लो आरोप लग रहा है, अगर इतना ही वो ठीक ठाक सब कुछ है तो नीतीश जी के बेटे की जांच हो जाए, अगर निर्दोष है तो उनको हटा दिया जाए, काहे कोई नाम लेगा उनका? जब तक किसी के पास कोई सबूत नहीं होगा कोई किसी का नाम नहीं लेगा। नीतीश कुमार समेत सम्राट चौधरी शपथ के पहले दिन कह रहे थे जो कोई भी अपराधी हो, चाहे वो परिवार से हो, पार्टी से हो या फिर प्रदेश से हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, अगर भाजपा की ये नीति हो जाए तो मुझे लगता है कि भाजपा के जितने भी नेता हैं वो सब जेल के पीछे होंगे। कोई भू माफिया है, कोई लैंड माफिया है, कोई जमीन माफिया है, कोई टैक्स माफिया है, कोई रिश्वत माफिया है, कोई कारोबार माफिया है, जितना भी माफिया है। आदम गोडवी साहब ने लिखा था कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बनकर आ गए अगली कतार में। तो उतने भी जितने थे वो सब नेता नगरी में आज बन के बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी तो अभी भी कह रहे हैं हमारे प्रदेश में सम्राट चौधरी कोई भी गुंडे को नहीं छोड़ा जाएगा। आप लोग क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं जो सबको न्याय मिलेगा उनके राज्य में? देखिए, सम्राट चौधरी के बात का, गधे के लात का, भाजपा के वादे का हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं ना, अगर हमसे नहीं संभल पा रहे, बिहार पुलिस से केस लेकर के नीट बेटी वाला जो केस था वो सीबीआई को सौंप दिया। बिल्कुल, सीबीआई जांच करे, निष्पक्ष जांच करे, और उम्मीद भी है कि वो निष्पक्ष जांच करके कुछ उसका समाधान भी निकालेगी। तो अच्छी पहल है ना, वो सीबीआई को दे रहे हैं केस, वो ताकि इस केस में मतलब तत्परता हो, न्याय बेटी को मिल पाए। देखिए, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, पुलिस, जितना भी इस देश में तंत्र है जो लोकतंत्र को मजबूत करता है, वो सबका सब भाजपा का है। आखिर में आप ये बता दीजिए, आपको भरोसा सरकार पर नहीं है, सरकार के पुलिस प्रशासन पर नहीं है, उनके द्वारा उनके साथ या फिर जो केंद्र शासित जो तमाम एजेंसियां हैं उन पर नहीं है, फिर भरोसा अनुराग ओझा को किस पर है? नहीं, भरोसा मुझे इन एजेंसियों पर है, लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक काम करे तो। भरोसा करना पड़ेगा ना। नहीं तो हम लोग तो कर ही रहे हैं, बिना भरोसे के हम लोग बार बार मांग थोड़ी करते, भरोसा कर रहे तभी ना मांग कर रहे हैं।